सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर प्रकार की या सभी प्रकार की जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। समूह में किसी नई महिला को कैसे जोड़ें, क्या करें, इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। एसएचजी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। आप समूह से जुड़ी हुई हैं एवं आपको सही एवं सच्ची जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर डले सभी वीडियो देख सकते हैं, बातों को समझ एवं समूह को चलाना सीख सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गांव में, अगर आपके गांव में स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं तथा नई महिला समूह में जुड़ना चाहती है, गांव की किसी भी अन्य महिला को समूह में जोड़ने के लिए क्या करना है। यदि आपको कोई भी गांव में नई महिला कहती है कि मुझे समूह में जोड़ लीजिए, तो उसको आप कैसे जोड़ेंगे? क्या उससे कोई फीस ली जाएगी या नहीं? तो इस विषय पर बात करेंगे एवं चर्चा करेंगे और आपको यह भी बताऊंगी कि कोई फीस ली जाएगी या नहीं, इस बात पर भी विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए करते हैं शुरू कि कैसे प्रस्ताव लिखना है, कैसे एक या दो या इससे भी ज़्यादा महिलाओं को समूह में जोड़ सकते हैं। उसको फिर NRLM की वेबसाइट पे समूह की बाकी महिलाओं की तरह ही चढ़वाना है। कैसे क्या किया जाता है, ये सभी बातें आपको आज मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जो मुख्य प्रस्ताव होता है उसी में ये सब करना होता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें मुख्य चर्चा, समूह का नाम, गांव व पंचायत का नाम, बैठक संख्या कि आप कितने नंबर बैठक है आपकी, ये प्रस्ताव विषय, प्रस्ताव पर चर्चा या प्रस्ताव पर निर्णय। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो समूह में किसी भी महिला को जोड़ना या हटाना किसी एक महिला का काम यह निर्णय नहीं होता है, यह सामूहिक निर्णय होता है। जब आपकी समूह की बैठक या मीटिंग होती है तब सर्वसहमति से यह फैसला लिया जाता है। जब आपका समूह मीटिंग करता है या आप लोग समूह की मीटिंग करते हैं या आप लोग समूह की बैठक करते हैं तब सभी दीदियां उपस्थित होती है। बैठक में चर्चा होती है, प्रस्ताव पर चर्चा होती है, प्रस्ताव लिखा जाता है, फिर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाता है तथा आप जो सर्वसहमति से निर्णय जो लेते हैं उसे भी लिखा जाता है कि सभी के हस्ताक्षर भी उस पर होते हैं। सभी दीदियां सहमत है कि नहीं, इस पे भी बात होती है। एक दो लोग मिलकर ना तो किसी को जोड़ सकते हैं ना हटा सकते हैं, तभी वो प्रस्ताव पास होगा जब सर्वसहमति होगी। हाँ, केवल बैठक में सभी के निर्णय के बाद भी पूरा काम नहीं हो जाता है। उस प्रस्ताव को ब्लॉक पर NRLM ऑफिस में भी लेकर जाना होता है। समूह सखी द्वारा या AW यानी एक्टिव वुमेन द्वारा या CBK द्वारा जो समूहों को देखती है, ब्लॉक में BPM अधिकारी के पास ले जाकर NRLM की वेबसाइट पर जब उनके द्वारा चढ़वा देंगे तभी यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर आप समूह से पदाधिकारी को हटा रहे हैं या बदल रहे हैं तो फिर बैंक भी जाना पड़ता है, जहां आपके समूह एवं ग्राम संगठन के खाते हैं। पदाधिकारी जैसे समूह की अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये सब पदाधिकारी होती है। ये समूह में भी होती है और ग्राम संगठन में भी होती है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये पदाधिकारियों को अगर बदलना हो तो इसके लिए बैंक में भी जाना पड़ता है, जिस बैंक में आपका खाता हो, क्योंकि वहां भी उनके नाम वगैरह, हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, तो वहां सब बदलवाना पड़ता है। BK CBK समूह सखी क्या होती है, इसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तथा समूह एवं ग्राम संगठन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष क्या होती है, इनके क्या काम होते हैं, इनके वीडियो भी पहले से डले हुए हैं, देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।
मुख्य चर्चा। मुख्य चर्चा कर लेते हैं कि प्रस्ताव कैसे लिखें, क्या लिखना है। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि प्रस्ताव में क्या लिखना होता है। इसमें सबसे पहले मुख्य चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समूह का नाम। समूह का नाम क्या है? गांव व पंचायत का नाम। बैठक संख्या, ये मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। प्रस्ताव विषय, जैसे समूह में नए सदस्यों को जोड़ने हेतु, समूह में जैसे सरोज जी को जोड़ना है तो सरोज जी को जोड़ने हेतु, समूह में नए सदस्यों को सदस्यता देने हेतु, इस तरह से आप प्रस्ताव में लिख सकते हैं। प्रस्ताव का विषय जब लिखना होता है तो उसमें इस तरह से आप, ये मोटा मोटा आपको आइडिया दे रही हूँ कि समूह में नए सदस्यों को जोड़ने हेतु प्रस्ताव में ऐसे लिख सकते हैं। समूह में फलां दीदी को जोड़ने हेतु, समूह में नए सदस्यों को सदस्यता देने हेतु, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये प्रस्ताव के विषय में आपको लिखना है, क्योंकि सदस्यता देनी है, आपको एडमिशन देना है। तो अगर आप एडमिशन दे रहे हैं, एडमिशन फीस भी लेनी होती है, सदस्यता शुल्क देना होता है। जो भी शुल्क आप लेते हैं उसका भी रोकड़ बही पुस्तिका में ब्यौरा जहां लिखना होता है उसी में लिखें, क्योंकि सभी चीजों की लिखा पढ़ी जरूरी है, नहीं तो बाद में याद नहीं रहता इतनी सब बातें। ये आपको समूह की आय का स्रोत भी, ये आपकी आय, समूह की आय का स्रोत भी होता है। आय मद आदि सब लिखा जाता है। अगर आप समूह से जुड़ी हुई हैं, रजिस्टर लिखती हैं, तो सब जानती भी होंगी कि क्या कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। जब समूह का गठन होता है या सीआरपी टीम आकर जब नया समूह बनाकर जाती है, तब कोई सदस्यता शुल्क किसी भी दीदी से नहीं लिया जाता। बस बचत जो भी डिसाइड होती है, 10 रुपये 20 रुपये, वो ही दीदियों से लेकर समूह का गठन कर दिया जाता है। एवं वो पैसे भी उनके समूह के जब बैंक खाते खुल जाते हैं उसमें जमा हो जाते हैं। समूह की अध्यक्ष सचिव के द्वारा जमा करा दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाता। लेकिन जब समूह 2-3 महीना पुराना हो जाता है, तब कोई नई सदस्य समूह में जुड़ती है तो सदस्यता शुल्क लिया जाता है। वो 100 रुपये, 80 रुपये, 110 रुपये, जितना भी आप देख लीजिए उस महिला की स्थिति कैसी है। जैसे बिल्कुल निर्धन है तो 80 रुपये, 100 रुपये ले सकते हैं, या कम ज़्यादा आप पर ही निर्भर करता है। समूह की सभी दीदियाँ आपस में ये बात आपस में तालमेल बिठा के या सर्वसहमति से आप बात कर सकती है कि कितना लेना है। समूह की सभी दीदियां मिलकर निर्णय ले सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सदस्य को जोड़ा, सदस्यता शुल्क लिया एवं खा पी लिया। इन सब बातों का लिखा पढ़ी चलती है, फर्जी काम नहीं चलता। इसी से समूह की आय भी बढ़ती है, जैसे सदस्यता शुल्क, दंड प्राप्ति, ब्याज आदि, इस तरह की जो चीजें समूह में होती है उन्हीं से समूह की आय बढ़ती है। प्रस्ताव पर चर्चा, ये सबसे जरूरी भी है कि सभी दीदियां प्रस्ताव लिखने के बाद चर्चा भी करेंगी आपस में। सभी आपस में बात करेंगी, निर्णय लेंगी, तथा जो दीदियां समूह में नई जुड़ रही हैं वो भी उस दिन आएंगी मीटिंग में। उसको बुलाया जाएगा कि भाई आज मीटिंग है, आपको समूह में सदस्यता दी जा रही है, चर्चा होगी, तो आप भी उपस्थित जरूर जरूर हो जाएं। वहाँ सभी पहले से समूह से जुड़ी महिलाओं से परिचय होगा कि ये फलां दीदी है, हमारे समूह में नई जुड़ना चाहती हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें उस दीदी से कर सकते हैं। परिचय होगा, पूछा जाएगा घर परिवार स्थिति, समूह से क्यों जुड़ना चाहती है, उसका क्या क्या, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, आदि आदि। अगर गरीब महिला है तो उसको सारी चीज़ें ढंग से तरीके से पूछनी चाहिए आपको कि उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या काम करना चाहती है। प्रस्ताव पर निर्णय, निर्णय जब होगा तब ये लिखेंगे कि प्रस्ताव लिखा, उस पर चर्चा हुई, फलां दीदी ने ये कहा, जो भी मोटी मोटी बातें हुई जो जरूरी थी,
ऐसे नहीं कि जो मीटिंग में जितनी भी बातें हुई सब लिखनी होती है। जो समूह से रिलेटेड जितनी भी जरूरी बातें हैं वो प्रस्ताव में लिखनी होती है। सभी दीदियां एक मत हुई, सभी ने यह निर्णय लिया कि फलां दीदी को अपने समूह में जोड़ लिया जाए, तो फलां दीदी को समूह में सम्मिलित किया जाता है। सभी दीदियां अपने अपने हस्ताक्षर करेंगी। सभी दीदियों ने ये प्रस्ताव मान लिया है। ये हमारे समूह की सदस्य हो चुकी है। उन्होंने बचत भी जो 10 रुपये या 20 रुपये जो भी आप समूह में करते हैं वो कर दी है। अब ये नियमित हमारी साप्ताहिक बैठकों में शामिल होगी, सभी नियमों का पालन करेगी, पंचसूत्रों का पालन करेगी। पंचसूत्रों के बारे में आप जानते ही होंगे। समूह जब बनाते हैं तो पंचसूत्रों का पालन होता है। हस्ताक्षर करके ब्लॉक पर ले जाया जाएगा। बीपीएम अधिकारी के पास जो ब्लॉक पर एनआरएलएम ऑफिस में बैठते हैं उनको प्रस्ताव की सभी बातें बताकर बोलना होता है कि सर या मैडम, बीपीएम अधिकारी सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती है, तो जो भी है उनको कि ये नई सदस्य का नाम भी आप हमारे समूह में जोड़ दीजिए प्लीज़। इनका नाम कंप्यूटर में एनआरएलएम की वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाए। अगर सब कुछ सही होगा तो वो स्वीकार कर लेंगे एवं चढ़ा देंगे नाम। फिर आप अपना पहले की तरह समूह चलाइए और अच्छे से काम कीजिए। इस तरह से आप नए समूह सदस्य को अपने समूह में जोड़ सकते हैं। इसी तरह से जैसे जोड़ते हैं वैसे ही आप हटा भी सकते हैं। इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हटाते समय क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर देखना है तो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बता भी सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। भारत माता की जय।